सोच कैसे बदलें, चलिए जानते हैं कृष्ण जी के उपदेश से। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली उपदेश इस चैनल पर रोजाना अपलोड किए जाते। चलिए सुनते हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने अर्जुन को न केवल युद्ध का धर्म समझाया बल्कि जीवन को देखने का सही दृष्टिकोण भी दिया। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक और संतुलित बना लें तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें बताते हैं कि अपनी सोच को बदलने के लिए हमें अपने मन और आत्मा को सही मार्ग पर ले जाना होगा। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं तो हमारी हर समस्या हल हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और मित्र उसका स्वयं का मन होता है। अगर मन पर नियंत्रण कर लिया जाए तो संसार की कोई भी कठिनाई मनुष्य को विचलित नहीं कर सकती। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें और उन्हें सही दिशा में मोड़ें। सोच को बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर के भय, संदेह और नकारात्मकता को त्यागना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने डर और असमंजस को दूर नहीं करेगा तब तक वह सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। एक महत्वपूर्ण बात जो श्री कृष्ण सिखाते हैं वह है कर्म का सिद्धांत। उन्होंने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। जब हम अपने कर्म को पूरे समर्पण के साथ करते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते तो हमारी सोच स्वतः ही सकारात्मक हो जाती है। अक्सर लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपने काम के परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। लेकिन यदि हम अपनी सोच को इस तरह से बदल लें कि हमें सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाना है तो चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन में समता बनाकर रखना अत्यंत आवश्यक है। जब हम सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि को समान दृष्टि से देखना सीख जाते हैं तब हमारी सोच बदलने लगती है। अक्सर लोग दुख में टूट जाते हैं और सुख में अहंकारी हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि असली संतुलित जीवन वही है जिसमें व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर बना रहे। यदि हम अपने विचारों को इस प्रकार नियंत्रित कर लें कि किसी भी परिस्थिति में हमारा मन विचलित न हो तो हम वास्तविक रूप से जीवन को सही अर्थों में जी सकते हैं। सोच बदलने के लिए हमें अपनी संगति पर भी ध्यान देना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे जल में कमल रहता है लेकिन जल उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही हमें संसार में रहना चाहिए लेकिन संसार के मोहमाया से प्रभावित नहीं होना चाहिए। बुरी संगति व्यक्ति की सोच को नकारात्मक बना देती है जबकि अच्छी संगति से विचार शुद्ध होते हैं। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहते हैं तो हमें अच्छे और विचारशील लोगों के साथ रहना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो श्री कृष्ण सिखाते हैं वह है आत्मज्ञान। जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं पहचानता तब तक वह अपनी सोच को नहीं बदल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजरमर है, यह न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारा वास्तविक अस्तित्व हमारा शरीर नहीं बल्कि हमारी आत्मा है तो हमारी सोच स्वतः ही व्यापक हो जाती है। हमें न तो किसी की आलोचना करनी चाहिए न ही किसी से द्वेष रखना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति उसी ईश्वर का अंश है। इस विचार को अपनाने से हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक और समदर्शी बनता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जब मनुष्य ध्यान करता है तो वह अपनी सोच को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करता है। ध्यान और योग से हमारी विचारधारा शुद्ध होती है और मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जब हमारी ऊर्जा सकारात्मक होती है तो हमारी सोच भी सकारात्मक बन जाती है। मोह और माया को त्यागना भी सोच को बदलने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वह नश्वर है। हम जिस चीज को अपना समझकर उससे आसक्त हो जाते हैं वही हमें दुखी करती है। अगर हम अपनी सोच को इस प्रकार विकसित कर लें कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव न रखें, तो हमारे मन में कोई दुख नहीं रहेगा। अंत में श्री कृष्ण हमें प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। जब व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है और सच्चे प्रेम की भावना रखता है तो उसकी सोच स्वतः ही बदल जाती है। भक्ति से अहंकार समाप्त हो जाता है और मनुष्य विनम्र बनता है। जब मनुष्य अपने अंदर की बुराइयों को दूर कर देता है और प्रेममय हो जाता है तो उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि अपनी सोच को बदलने के लिए हमें अपने मन, कर्म, विचार, संगति और भक्ति पर ध्यान देना होगा। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लेते हैं तो जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है।